उत्तरदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष। पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, हे द्वारिकानाथ, अपने मुझे सफलता एकादशी व्रत कथा सुनाकर कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह की शुक्ला एकादशी का नाम और उस दिन व्रत का माहात्म्य सुनाकर मुझ पर कृपा कीजिए। इतना सुनकर भगवान ने कहा, हे धर्मावतार युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, लक्ष्मीवान होता है। इसी दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत के समान इस अचर संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं। इनके विषय में तुझको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भद्रावती नामक एक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सेव्या था। वह निपुत्री थी, जिसका कारण वह उसकी कोई रानी दोनों ही चिंतित रहते थे, क्योंकि उनके पितर रो रो कर पिंड ग्रहण करते थे। राज्य में वधु बाधव, धन, हाथी, घोड़ा आदि सब कुछ होते हुए भी राजा के मन को संतोष नहीं होता था। इस सब का कारण केवल एकमात्र राजा का निपुत्री होना था, क्योंकि मरने के पश्चात कौन पिंड देगा। जिस घर में कुल दीपक पुत्र न हो, उसका कल्याण कठिन है। उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार वह राजा सदैव विचार किया करता था। इस बात से अति दुखी हो राजा ने एक दिन आत्मघात कर शरीर त्यागने का विचार किया, किंतु आत्मघात करना पाप है। यह सोचकर एक दिन राजा बिना कहे राजपाट को छोड़कर वन के लिए चला गया। अश्व पर सवार हुआ राजा वन में पहुंचकर वन के जीवों को चरित्र देखने लगा। अनेक जीव अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे थे। मृग, बाघ, सुअर, सिंह, रीछ, बंदर, हाथिनी, सर्प इत्यादि अनेक जीवों को देखकर वह मन में अनेक दृश्यों को निहार राजा सोच में पड़ गया। इस प्रकार सब वन में राजा दोपहर व्यतीत हो गए। उसे कुछ भूख लगी और प्यास के कारण गला सूख चला था। तब वह राजा सोचने लगा कि मैंने अब तक अनेक यज्ञ कराए और अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया, किंतु फिर भी यह कष्ट मुझे किस कारण से सहना पड़ रहा है। तब राजा प्यास के मारे व्याकुल और पानी की खोज में आगे बढ़ा। कुछ आगे चलकर राजा ने देखा, एक स्थान पर मुनियों के आश्रम बने हुए और उन आश्रमों के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जिससे अनेक कमल खिले हुए हैं। यह सब देख राजा घोड़े पर उतर मुनियों के पास जाकर दंडवत कर बैठ गया। मुनियों के प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, इस वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है। राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनि, आप कौन हैं और इस वन में निवास करने का क्या कारण है। यह मुनियों का उत्तर देते हुए कहा, हे नरपेंद्र, हम लोग विश्व देव है इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज पुत्रदा एकादशी है। राजा ने प्रार्थना कर कहा, हे मुनिवर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप लोग प्रसन्न हो तो मुझे भी एक पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, इसे तुम व्रत करो। अवश्य ही नारायण की कृपा होगी, आपको पुत्र प्राप्त होगा। मुनियों के कहे अनुसार राजा वहीं पर उस सरोवर पर स्नान करके एकादशी का व्रत नियम पूर्ण धारण किया और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके अपने नगर को वापस चला गया। भगवान नारायण की कृपा से रानी सेव्या ने गर्भ धारण करा। 9वें मास में एक सुंदर पुत्र का जन्म दिया, जो बड़ा होकर राज्य का अधिकार बना। वह अत्यंत वीर, धनवान तथा यशस्वी नारायण का भक्त हुआ। भगवान ने कहा,
युधिष्ठिर, पुत्र प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत करना सब व्रतों से अधिक उत्तम है। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हुए पुत्र प्राप्त कर अंत में स्वर्ग को जाते हैं।